मैंने मैंने अपनी आंखों से, मैं शाहिद हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है, मैं गवाह हूँ मौके की। उसने मेरे बेटे के सर पे डंडा मारा। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बेटी मुझे दी जाए। और खानी कंपनी अम्बाल पे, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है। इन्होंने मेरे बच्चे के सर पे डंडा मारा जिसकी वजह से वो इस जगह पर इसने धमकाया था, क्योंकि आप हॉस्पिटल, जब घर जब से गए हैं। हम लोग घर से गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे मैंने से लड़ाई झगड़ा शुरू कर लिया। मैंने अपना फोन तोड़ दिया उधर, जहाँ से डॉक्टरों ने ये बात नोटिस की कि ना हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा है, बच्चे के जिस्म पे निशान भी है और दाल में कुछ ना कुछ काला है। वहाँ पुलिस पूछने आई वहाँ पे, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बेटी घर पे अभी अकेली अकेली है, ऊपर है, मैं उसको मैं उनकी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे डर गई और फिर उस टाइम मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। और अच्छा ये मुझे मुसलसल जब भी मैं हॉस्पिटल में थी, इसके घर वाले मेरे पास आते रहे हैं, ये मुझे डराते धमकाते रहे हैं और मुझसे स्टाम्प पेपर पे साइन कराने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं बैग को माफ कर दूं। में कोई फरहान नामी हाँ बंदा जी, है, हाँ जी। वो उसका क्या आपके साथ रिलेशन है? उसका ये रिलेशन है कि वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है। वो जब मैं हॉस्पिटल में थी अपने बेटे को लेके, तो मेरी बेटी चूंकि इनके घर थी, तो मैंने इसके घर कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो इसने मुझे कॉल की, मुझे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। इसने मुझसे कांटेक्ट किया और इसने मुझे कहा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाए, तुम इससे तलाक लेके मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे हस्बैंड को भी मैं बाहर निकलवा दूंगा और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी। कभी भी अपने घर वालों के अगेंस्ट आके कभी भी कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी जिंदगी खराब कर दे। अच्छा मुझे अच्छा मुझे ये बताएं कि बेटे को ही क्यों मारता था, ये बेटी बात को क्यों नहीं कुछ कहता था? ये बात अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं कही किया कि वो मेरे बेटे को क्यों मारता था। अच्छा ये जो वाकया पेश आया है, इससे पहले भी तो मार पटाई चलती थी, हाँ तशद्दुद जी, करता था बिल्कुल बच्चों ऐसा। पे? जब मैं रोकती थी उसको तो वो मुझे भी मारता था, मुझे भी मारता था और गालम गलोच भी अच्छा करता था। मैंने ना पिक्चर्स में देखा है कि उसकी ना टांग पर भी बाइट्स हाँ हैं, जी, निशान बिल्कुल। काफी जगहों पे मैंने हाँ देखे जी। हैं। वो क्या रहा था इसमें, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट भी था उसमें साथ? नहीं, अभी तक ये बात, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं था। पर अभी पोस्टमार्टम हुआ है उसका, उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कुछ था कि नहीं था। पर मेरी नजरों के सामने से ऐसा कुछ नहीं गुजरा है। आप जो भी करती थी साथ? हाँ जी, मैं जॉब कर रही थी। मैं जॉब इसलिए कर रही थी कि मैं इससे अलहदा हो जाऊँ। अच्छा ये क्या जॉब करते थे वैफ साहब? ये ओमानी कंपनी अम्बाल पे, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है। मतलब आपकी, यानी कि आपको शादी निकाह होने के बाद पता चलता है कि इनकी पहले भी शादी हो चुकी है, हाँ तो जी, ये आपको बिल्कुल। कैसे पता चलता है कि इनकी पहले शादी हुई ये है? मैंने इनके मैसेजेस पढ़े, फोन कॉल्स वगैरह देखी, तो मुझे पता लगा कि इनकी पहले भी शादी हुई है। गाइड करें कि बच्चे को किस तरह मारा गया था? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये था कि वो कहता है कि मैंने ऐसे जो है ना हाथ जैसे मैंने किया है। तो वो कोई सेफ वगैरह थी या कोई ड्रॉर वगैरह था, वो उसकी इधर लगा है। नहीं, तो नहीं, उसमें नहीं, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने मेरे बच्चे के सर पे डंडा मारा जिसकी वजह से वो ये आपकी छोटी बेटी जो हाँ है, जी, मेरी बेटी ने उन्होंने भी बताया बताया, था पुलिस को? और मैंने अपनी आंखों से, मैं शाहिद हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है, मैं गवाह हूँ मौके की। उसने मेरे बेटे के सर पे डंडा मारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 15 पे कॉल किसने की थी? 15 पे मेरे नेबर्स हैं ऊपर, उन्होंने कॉल की थी, क्योंकि मैं पुलिस को उस टाइम बताना चाह रही थी, पर मैं इसलिए नहीं बता पा रही थी। इसने मुझे वहाँ पे धमकाया कुबैब ने कि तुम्हारी बेटी घर पे है, मैं उसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ अगर नहीं, तुमने मेरे खिलाफ कोई आपको बात की। किस जगह पर इसने धमकाया था, क्योंकि आप हॉस्पिटल, जब घर जब से गए हैं? हम लोग घर से गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे मैंने से लड़ाई झगड़ा शुरू कर लिया। मैंने अपना फोन तोड़ दिया उधर, जहाँ से डॉक्टरों ने ये बात नोटिस की कि ना हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा है, बच्चे के जिस्म पे निशान भी है और दाल में कुछ ना कुछ काला है। वहाँ से उन्होंने जो है ना वहाँ से उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ना कोई बात है। उसके बाद जब मुझसे पुलिस पूछने आई वहाँ पे, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बेटी घर पे अभी अकेली है, ऊपर है, मैं उनकी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे डर गई और फिर उस टाइम मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। और अच्छा ये मुझे मुसलसल जब भी मैं हॉस्पिटल में थी, इसके घर वाले मेरे पास आते रहे हैं, ये मुझे डराते धमकाते रहे हैं और मुझसे स्टाम्प पेपर पे साइन कराने की कोशिश करते रहे कि मैं बैग को माफ कर दूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये सारा मामला पेश आया, पुलिस को रिपोर्ट नेबर ने की, नेबर में से जाहिर सी बात है आपको तो नहीं पता होगा कि आप हैं, क्योंकि मदई मैंने देखा है एफआईआर में कोई फरहान नामी हाँ बंदा जी, है। हाँ जी। वो उसका क्या आपके साथ रिलेशन है? उसका ये रिलेशन है कि वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है। वो जब मैं हॉस्पिटल में थी अपने बेटे को लेके, तो मेरी बेटी चूंकि इनके घर थी, तो मैंने इसके घर कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो इसने मुझे कॉल की, मुझे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। इसने मुझसे कांटेक्ट किया और इसने मुझे कहा कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाए, तुम इससे तलाक लेके मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे हस्बैंड को भी मैं बाहर निकलवा दूंगा और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी।
ये जो मदई हाँ बने जी, में फरहान शाह साहब की ये हाँ जी, ये सारे मामला करतूत है। तो पुलिस को आपने इन्फॉर्म हाँ किया जी, इस मैंने मामले पुलिस में? को इन्फॉर्म किया और मुझे काफ़ी दफ़ा हरास भी करने की कोशिश की है। अच्छा, जो फर्स्ट आपके हस्बैंड है, हाँ जी, जो बच्चे के फादर हैं, हाँ जी। उनका कहना तो ये है कि मेरे से कभी बात नहीं करवा रही थी और ये इसके बात अलावा मेरे करते से थे, दूर रखती थी। दूर नहीं रखती थी चूँकि हमारी खुला हो चुकी थी। ये बच्चों से खुद मिलना पसंद नहीं करते थे। इन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि जब मेरी शुरू में बात हुई, इन्होंने कहा मुझे नहीं पता बच्चे मेरे हैं भी कि नहीं हैं। और उस बात ने मुझे इतना हर्ट किया, मैंने इनसे मतलब मैंने इनसे बातचीत ख़त्म कर दी। उसके बावजूद भी मैं बच्चों को इससे दूर नहीं करना चाहती थी। मैं वीडियो कॉल पे मुसलसल बच्चों की बात करवाती रहती थी। इसके अलावा इन्होंने कभी बच्चों के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं किया, बच्चों का इन्होंने कभी कोई खर्चा नहीं उठाया। जो भी था आज तक जो भी किया मैंने किया अपने बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप बच्चे उनके घर में थे, तब भी सारा आप ही निज़ाम चलाती थी बिल्कुल घर ऐसा का? ही है, ऐसा ही है। जब से मेरी बेटी आज 4 साल की हो गई, तब से लेके आज तक इन्होंने कभी इसको एक फ्रॉक भी नहीं लेके दिया। सब कुछ मैं खुद पूरा कर रही थी अपने बच्चों का। दूध, पैम्पर, वो छोटे थे, दूध, पैम्पर सब कुछ मैं खुद पूरा कर रही थी। स्कूल में पढ़ा के, बच्चे ट्यूशन पढ़ा के। मैं अपनी मम्मा से हेल्प लेती थी, उनसे हेल्प लेके सारा कुछ मैं खुद कर रही थी। हम फरहान के टॉपिक पर थे, हम फरहान के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ उनका कैसे रिलेशन था? एक तो चले नेबर थे, हाँ जी। उसके बाद वो किस तरीके से मदई बने? वो मुद्दा इस तरह बने क्योंकि मैं हॉस्पिटल आ गई थी, मैं अपने बच्चे की परेशानी में थी। मेरे साथ और कोई अटेंडेंट नहीं था, मैं अकेली अटेंडेंट थी वहाँ पे। तो मुझे इतने इसी असना में उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो मुद्दई बनने की कोशिश कर रहे थे इस केस में। क्योंकि वो मुद्दई इसलिए बनना चाह रहे थे क्योंकि मैं घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड जेल चले जाएँगे और जब मैं घर वापस आऊँगी तो वो मुझे अकेले को देख के मुझे परेशान करेंगे, हरास करेंगे और मेरे साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश अच्छा, करेंगे। मुझे ये बताएं कि आज से पहले भी इन्होंने आपके साथ हाँ जी, किया था? बिल्कुल किसी ने ऐसे नोटिस, आपने कहीं कंप्लेन की हाँ हो जी, किसी मैंने को? इसके घर कंप्लेन की थी इसकी और मैंने अपने हस्बैंड को भी कंप्लेन की थी इसकी। मैंने हर जगह इसकी कंप्लेन की है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इस सारे मामले में आपको जो फर्स्ट फादर हैं, उनका अब तक क्या रद्द-ए-अमल आपके सामने आया? किसी तरह का कोई उन्होंने कहा हो आपको? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप वालिदा हैं, आप मदई बनना चाहेंगी हाँ जी। और आपको बनना भी चाहिए। हुँ। अब ये बताएं कि पुलिस का आपके साथ ताउन कैसा है? पुलिस मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रही है और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उमर फारूक साहब जो इंचार्ज हैं इस सारे केस के और जो मेरे आए हुए हैं सर अफ़ज़ाल साहब, उन्होंने मेरे साथ हर मुमकिन कोशिश की है। मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप अब क्या कहना चाहेंगी? आप पढ़ी-लिखी हैं, आप सब समझती हैं, तो आप क्या लड़कियों को कहना चाहेंगी कि जो मैं अब लड़कियों को यंग यही जो कहना हैं, चाहूँगी सोशल मीडिया यूज़ अच्छा, करती हैं? लड़कियों से यही कहूँगी कि कभी भी अपने पेरेंट्स के, अपने घरवालों के खिलाफ जाके कोई ऐसा फैसला ना करें, जो आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। मेरे साथ मेरे पहले हस्बैंड ने भी गलत किया, दूसरे ने भी गलत किया और एंड पे मैंने अपना बेटा ही खो दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कभी भी अपने घरवालों के अगेंस्ट आके कभी भी कोई ऐसा फैसला ना करें, जो आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। अच्छा, मुझे ये बताएँ, जो आपकी बेटी है, वो हाँ जी। कितने साल की और बेटे की क्या उम्र थी? मेरी बेटी 4 साल की है और मेरा बेटा पौने 3 साल का है। अब आपकी बेटी किधर मेरी है? बेटी है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास है अभी। मेरी बेटी मुझे दी जाए और मैं उसकी बेहतर परवरिश कर सकती हूँ और जो उसका फादर है, वो बिल्कुल उसकी परवरिश नहीं कर सकता है और उल्टा मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब होगी अगर वो उसके साथ रहेगी तो। अच्छा, मुझे ये बताएँ, जो अब आपके हस्बैंड थे, हाँ जी। जिन्होंने ये सारा मामला किया, बच्चे के ऊपर ज़ुल्म किया है, बहुत अफ़सोसनाक है। मैं नहीं समझता कि कोई बच्चे के ऊपर ये ज़ुल्म कर सकता है। आपने इनसे अलहदगी का भी कोई केस किया हाँ हुआ जी, है कोर्ट मैंने में? मैंने इनके खिलाफ खुला का केस दायर किया हुआ है। अ, उनकी तरफ से आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जा वो रहा? मुझे मुसलसल प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मेरे पहले हस्बैंड लोग भी और जो ये इनकी जो फैमिली है, ये भी मुझे प्रेशराइज़ कर रही है कि मैं इनके हक में बयान दूँ और वो मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, मेरे पहले हस्बैंड, वो इंतहाई लालची और घिनौने लोग हैं। अब आप क्या चाहती हैं, आपके साथ क्या किया जाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बेटी मुझे दी जाए। थ्रेट्स मिल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी, तो नाज़रीन, ये थी छोटे से बच्चे की वालिदा की कहानी, जिन्होंने अपनी सारी दास्तान बता दी। उम्मीद है आपको देखकर बेहद अफ़सोस हुआ होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।